जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है कैसर और आप देख रहे हैं क्रिप्टो क्यूआर यूट्यूब चैनल। आने वाले दिनों में जो है ना कुछ हमारे जो है ना ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ेस हैं, ठीक है, जिसको जो मार्केट पे काफ़ी इम्पेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, आज मैं वही डिस्कस आपके साथ करने लगा हूँ कि बेसिक वो न्यूज़ क्या है, क्या होता है। ठीक है, अब 13 तारीख को जो है वो एक जो है सीपीआई की यूएस सीपीआई जो है ना इन्फ्लेशन रेट आने हैं। ठीक है, अब यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन रेट जो पहले आए थे वो आए थे 7.3 पहले जो है ना इन्फ्लेशन रेट आए हुए थे, और ये आएंगे 13 तारीख को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 पे शाम को। तो इन 13 तारीख को इस तारीख को जो है ना ये ख़ास तौर पे जो है ना मार्केट जो है ना बड़ी वॉलेटाइल होगी। और इसमें होता क्या है कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है, ज़ाहिर बात आपको पता है कि इन्फ्लेशन का रेट है कि महंगाई। अगर महंगाई बढ़ती है तो फिर ज़ाहिर बात है लोग मार्केट से पैसा निकालेंगे, क्रिप्टो करेंसी में से पैसा निकालेंगे और मार्केट डंप करेगी। ठीक है, ये रेट एक्सपेक्टेड है कि अगर तो ये रेट आते हैं तो मार्केट एक दफ़ा पंप करेगी, फिर ये एक दफ़ा डंप करेगी और फिर अपनी साइडवेज मूवमेंट में आ जाएगी। ठीक है, तो अगर तो ये रेट बढ़ जाते हैं तो फिर मार्केट डंप करेगी। अगर रेट इन केस कम होते हैं, 7.3 से कम आते हैं रेट, तो ये मार्केट क्रिप्टो करेंसी पंप करेगी। अब ये डिपेंड करता है कि क्या रेट आते हैं, क्योंकि जब रेट आते हैं उसके बाद ही मार्केट का इम्पैक्ट का पता चलता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो एक सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अगर महंगाई ज़्यादा होगी, अगर ये 7.3 से अगर अबव आते हैं, यानी कि 7.5 आ जाते हैं, 7.8 आ जाते हैं, ठीक है, 8.0 आ जाते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि ये जो है ना फिर मार्केट जो है ना क्रिप्टो मार्केट जो है ना वो डंप करेगी। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे ये 7.1 से जो है ना कम आते हैं, कि आ जाते हैं कि 7.1 आ जाता है या 7.0 आ जाता है, ठीक है, या 6.8 आ जाता है, ये अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या, अब उनका जो है ना स्ट्रेटजी है, उनका क्या प्लान है। ठीक है, यूएस गवर्नमेंट का उनके इन्फ्लेशन रेट क्या आते हैं। तो ये महंगाई अगर कम हो रही है तो फिर मार्केट पंप करेगी। जो लोग हैं वो महंगाई कम होगी तो ज़ाहिर बात है फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं तब, तो फिर मार्केट करेगी पंप। ये चीज़ ख़ास तौर पे अपनी नज़र में रखें कि जो है ना 13 तारीख को जो ये होना है, इसमें डिपेंड करता है कि बीटीसी जो है ना अब ये 17,000 से नीचे वापस 14,000 या 15,000, 15,500, 16,000 को की तरफ अपना सफ़र करना है, या बीटीसी ने इससे जो है ना यहाँ से ऊपर 18 के लेवल को टच करना है। ठीक है, ये तो हो गया यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन रेट की हमने डिस्कस कर लिया कि जी ये ख़ास तौर पे ये चीज़ें देखी जाती हैं। जो न्यू है क्रिप्टो करेंसी में उनके लिए ये चीज़ नहीं होगी कि जो है ना ये फंडामेंटल इस तरीके से जो है ना मार्केट पे इम्पेक्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर 14 तारीख को जो है ना एक जो है ना न्यूज़ है फेड की, जो है ना फेडरल रिज़र्व की जो है ना एफओएमसी की मीटिंग है। ठीक है, अब इस एफओएमसी मीटिंग में भी जो है ना वो रेट जो बिफ़ोर पहले आए हुए हैं 50 बीपीएस मिसाल के तौर पे हैं, तो अगर ज़ाहिर बात है इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो फिर जो है ना ये भी ज़्यादा होंगे, तो ये हो जाएगा 75। अगर 75 आता है तो मार्केट डंप करेगी। ठीक है, अगर 25 आता है तो मार्केट पंप करेगी। ठीक है, अगर 50 आता है तो मार्केट एक दफ़ा पंप करेगी, फिर डंप करेगी, उसके बाद फिर साइडवेज मूवमेंट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ना इसलिए मैं कहता हूँ कि जिस दिन न्यूज़ वगैरह होती है उस दिन ज़रा ट्रेड से अवॉइड किया करें। अगर नहीं आप अवॉइड करना चाहते तो फिर जो है ना आप अपना लेवरेज ऐसा रखा करें, अपनी लिक्विडेशन ऐसी मैनेज करके रखा करें ताकि जो है ना आप सेफ़ ट्रेड कर सकें। तो ये चीज़ ख़ास तौर पे अपनी नज़र में रखिएगा कि 75 अभी बिफ़ोर बीपीएस कितने आए हुए हैं, वो है एक्सपेक्टेड जो है वो है 50 बीपीएस। अगर 75 आते हैं तो मार्केट डंप, तो अगर 25 आते हैं तो फिर मार्केट पंप, अगर 50 आते हैं तो मार्केट एक दफ़ा पंप, फिर डंप, फिर साइडवेज मूवमेंट में आ जाएगी। तो ये चीज़ है कि जी ख़ास तौर पे जो ना इन चीज़ों को नज़र में रखें। और जो ये फेड की जो है ये रात को 12 बजे होगी 14 तारीख को।
ठीक है। ये मैं यहाँ पे आपको लिख के भी दे देता हूँ कि जी 14 तारीख को 14 दिसंबर, ठीक है, 14 दिसंबर को जी ये हमारी जो है ना ये फेडरल की जो है ना FOMC की मीटिंग है 12 बजे रात को, और जो है 13 तारीख को जो है 6:30 बजे इन्फ्लेशन रेट आने हैं। ठीक है, तो ख़ास तौर पे ये दो न्यूज़ हैं जो बड़ी मार्केट पे इम्पेक्ट कर सकती हैं। ख़ास तौर पे जो है ना इन दिनों में ट्रेड से कोशिश करें कि अवॉइड करें, जो सब्र नहीं कर सकते हैं, और जो सब्र कर सकते हैं वो डेफिनेटली जो है ना उनको पता है मेरी स्ट्रेटजी का कि मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि अपना जो है ना लेवरेज कम रख के अपनी ट्रेड करें। तो अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इन्फॉर्मेशन इस तरह की आती रहती हैं और BTC की अपडेट वगैरह हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो चैनल पे न्यू है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। डिस्क्रिप्शन में हमारे जो है ग्रुप के लिंक्स वगैरह हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे प्रीमियम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इजाज़त चाहता हूँ, आप अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।